2022 का सेमीफाइनल तो बीजेपी ने अच्छे अंक से जीत लिया, प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। बारी है 2024 के फाइनल की, लोकसभा चुनाव के लिए, जिसके लिए बीजेपी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। तो वहीं आरएसएस भी लोकसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर रणनीतियां तैयार कर रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अगले 15 साल में भारत को अखंड भारत बनाने की कल्पना की है। अब आरएसएस प्रमुख की इसी कल्पना पर शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने हमला बोला। साथ ही आरएसएस प्रमुख को एक तरह से एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने मोहन भागवत की कल्पना पर तंज कसते हुए कहा, कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है? वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था। आप अगर अखंड भारत बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। आरएसएस प्रमुख की बातों को काटते हुए संजय राउत यहां तक कह गए कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता, सब कुछ देखता है। लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था, तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। मतलब अगर कश्मीरी पंडित घर लौट आते हैं तो संजय राउत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे पहले बुधवार को संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बताया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा था, हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, ये शिवसेना के रगों में बहता है। जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस वक्त भाजपा सामने नहीं थी, हम थे, बाला साहेब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। वैसे तो संतों की ज्योतिषी के मुताबिक 20 से 25 साल में फिर से भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस कार्य में गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में भारत अखंड भारत बन जाएगा। मोहन भागवत ने कहा था, भारत अब उत्थान के बिना रुकने वाला नहीं है। भारत उत्थान की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है, सीटी बजा रहा है और कह रहा है, उत्थान की इस यात्रा में सब उसके साथ आओ और उसको रोकने का प्रयास कोई न करे। जो कोई भी रोकने वाले हैं वो साथ आ जाए और अगर साथ नहीं आते तो रास्ते में ना आए, रास्ते से हट जाएं।
भागवत की यही बातें शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को रास नहीं आई और वो पीओके के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान को भी भारत में शामिल करने की बात कहने लगे। वैसे आप संजय राउत और मोहन भागवत के बीच छिड़ी इस जंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।